हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग ने लेवरेज का सम सॉल्व करके रखा था, तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक राइट, तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से लिख दिया है, मेरी स्टूडेंट ने लिखा अच्छी राइटिंग में। तो आपको ये वाला सम सॉल्व कराता था राइट अच्छे से। तो ये क्या निकालने का, अपने को लेवरेज निकालने का है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड, पर क्वेश्चन ये फॉर्म में दिया है और ये 15 मार्क का सम था वेटेज। ओके, तो पहले एक्स को सॉल्व कर लेते, फिर वाई और जेड पे तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, कमेंट में आंसर डाल देना। आउटपुट दिया है, आउटपुट का मतलब क्वांटिटी होता है, तो मैंने 3000 क्वांटिटी लिख दिया। सेलिंग प्राइस 300 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपया दिया है, फिक्स कॉस्ट 3.5 लाख है और इंटरेस्ट दिया 25,000। तो सबसे पहले क्या लिखने का, सेलिंग प्राइस में से मतलब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। ये इनकम स्टेटमेंट है ब्लू पेन वाला, वो आपको तो याद करना ही पड़ेगा राइट। जैसे इसके पहले सब में आपने देख लिया रहेगा ना, मैंने कैसे पढ़ाया था राइट पहले वाले वीडियो में। ये लेक्चर 4 अपना। ओके, तो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है 300। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया, 100 रुपया। तो 300 भी लिख दिया, 100 भी लिख दिया। तो इधर अमाउंट आएगा, तो अमाउंट कैसे आएगा, क्वांटिटी कितना है 3000 है ना, तो 3000 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3000 को 3 से क्या करेंगे, टोटल 3000 क्वांटिटी है और 300 के हिसाब से बेचा। 3 3 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 9 लाख। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, सेम 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो 9 लाख में से 3 लाख गया तो 6 लाख आया। तो इधर कंट्रीब्यूशन अभी रेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन 6 लाख आ गया। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलेंगे EBIT या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फिक्स कॉस्ट दिया अपने को, फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स एक्सपेंस 3.5 लाख है ना। तो 6 लाख में से 3.5 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना का भाई, चल 2,50,000। तो 2,50,000 को क्या नाम देने का, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट देखो 25,000 दिया, कितना दिया, तो 25,000 कम कर देंगे तो आपको EBT मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 2,25,000। तो ये होगा इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स। तो उसका आप लोग अभी हम लोग फाइनेंशियल रेशियो निकालेंगे, जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त, फाइनेंशियल लिवरेज जो कर्जा लोन इंटरेस्ट, कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है मालूम है, पहले ये लिख देता हूँ। इंटरेस्ट माइनस किया तो अपनों का आया EBT। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, मतलब कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करेंगे, EBIT से। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 लाख और EBIT कितना है, 2.5 लाख। EBIT कितना है, 2.5 लाख। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ना पॉइंट में आंसर आएगा, 6 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख, तो 2.4 इधर लिख देंगे 2.4। ये कौन सा रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग लिवरेज। सेम दैट वी हैव टू फाइंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाई EBT, EBIT डिवाइड बाई EBT। तो EBIT कितना है, 2.5 लाख जो प्रॉफिट काट के आया है, और ओके। EBT है 2,25,000 और EBT कितना है, 2,25,000। तो उसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा राइट। 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे 2,25,000 से, ओके, तो अपनों को मिलेगा फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, तो कंबाइंड लिवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का है। तो कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो 2.4 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा मालूम है, कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज आया 2.67। तो जैसे मैंने एक्स का सॉल्व किया ना, वैसे आपको वाई और जेड का सॉल्व करना पड़ेगा। ये आउटपुट दिया है, ये सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, ये आउटपुट दिया है, ये सेलिंग प्राइस और ये वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 3000 के क्वांटिटी के हिसाब से अपने सॉल्व किया था राइट। तो ये एक पार्ट सम सॉल्व हो गया, 15 मार्क का था। और साइड में थोड़ा चिल्लर क्वेश्चन आया 7 मार्क के लिए, और थोड़ा टिपिकल दिया है। इधर बोला फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, क्या निकालो, फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला अपने को मालूम है, जस्ट वी नो दैट EBIT अपॉन EBT राइट। पर अपने पास कुछ भी नहीं दिया ऐसा करके, तो अभी कंडीशन क्या दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है 20 लाख और डेप इक्विटी रेशियो 3:1 है। डेप माने कर्जा, इक्विटी मतलब खुद का पैसा, 3:1 है। तो डेप इक्विटी रेशियो का एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डेप अपॉन इक्विटी, कर्जा और खुद का पैसा। कर्जा मतलब बाहर का पैसा, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। तो डेप नहीं दिया है तो मैं उसको डेप लिख दूंगा। इक्विटी दिया है 20 लाख, इधर 20 लाख आ जाए, 1 2 3 4 5 6। तो डेप इक्विटी रेशियो कितना दिया, 3:1, कितना दिया, 3:1। ओके, तो डेप इक्विटी रेशियो 3:1 है। डेप ढूंढना है और इक्विटी कितना है, 20 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस। तो इसको 20 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिबेंचर्स मिल जाएगा। और डिबेंचर्स कितना आ जाएगा मालूम है, 60 लाख। कितना आ जाएगा, 60 लाख। डिबेंचर मतलब कर्जा होता है, क्या होता है, कर्जा। अब इधर दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, उसको ना
क्या बोलते हैं, EBIT बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही EBIT बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 25 लाख, कितना दिया है 25 लाख, 1 2 3 4 5, ओके। EBIT कितना है 25 लाख। EBIT से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट। तो EBIT से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 12%। तो 12% किस पे आएगा डियर स्टूडेंट, डिबेंचर पे आएगा। किस पे आएगा, क्योंकि कर्जे पे तो इंटरेस्ट होता है। तो आपको 60 लाख पे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 7,20,000 कितना है इंटरेस्ट, 7,20,000। तो 25 लाख में से 7,20,000 माइनस करेगा तो 17,80,000 आएगा, राइट। तो इसको बोलेंगे EBT। क्या बोलेंगे, EBT। तो क्वेश्चन क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अवर EBIT, 25 लाख गिवन है, बट इंटरेस्ट था क्या, नहीं। तो इंटरेस्ट के लिए हमने डिबेंचर ढूंढा, कितना है 60 लाख। 60 लाख पे कितना परसेंट निकालेंगे, 12%। वो अपना इंटरेस्ट हो गया, तो माइनस करके ये आ गया। तो EBIT में से क्या माइनस किया, इंटरेस्ट। तो क्या आ गया, EBT। तो व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT अपन EBT। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 25 लाख को डिवाइड करेंगे 17,80,000 से, 17,80,000 से। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल लिवरेज होगा। क्या होगा, फाइनेंशियल लिवरेज। तो 25 लाख, जो भी आंसर है लिख देंगे 1.4049, ख़त्म। तो ये 15 मार्क का सम है और ये 7 मार्क का सम है। और भी एक क्वेश्चन है, वो तुमको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।